हेलो बच्चों, वेलकम टू मिज़ॉन एकेडमी। हम लोग मैथ्स वन के चैप्टर्स के पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्रॉम 2019 टू 2025 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन से लेकर के 4 मार्क्स क्वेश्चन तक सारे सेक्शंस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा ऑफ 10th स्टैंडर्ड और चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि first two exercise is based on GST. Full form of GST is goods and service tax. GST was established, launched in the month of July, 1st July 2017 and GST नंबर जो होता है वो 15 अल्फा नंबरल होता है जो स्टेट कोड और आपके पैन कार्ड नंबर, बिजनेस पैन और वो सारे चीज़ें इंक्लूड करता है। ठीक है, देन जीएसटी जो अमाउंट है इसका एक स्लोगन था गवर्नमेंट का लॉन्च करने का। रीजन यही था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम मिला करके आपको एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि सबके लिए इजी हो जाए समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टीज आई लेकिन धीरे धीरे सब लोग इस नए सिस्टम से एडजस्ट हो गए। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें टैक्स टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। 9 टाइप्स के टैक्स में 4 टाइप्स के जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होंगे, जैसे उसमें आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है vpro.co.in। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है जो आपको एनुअली पे करना है आपके इनकम के बेसिस पे। इसका हर फाइनेंशियल ईयर इसका स्लैब डिफरेंट हो सकता है। एंड टोटल 5 टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है एक्सक्यूज मी। इसमें 5 टैक्सेस इंक्लूड होंगे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केटिंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। इस सारे टैक्सेस को मिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी एज वी ऑल नो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 पार्ट्स में, ठीक है, यूनियन जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में चलता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट हम बोलते हैं उसे, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट। सबके रूल्स और सबके जो कायदे कुछ अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उनके कुछ जुरिडिक्शंस है। तो ये जो कंट्री को वर्क कराने के लिए टैक्सेस के फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हम गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, अनपैक्स पैसे इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो हाफ अमाउंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज एसजीएसटी। सो हम पॉलिटिकली डिस्कस करने के बजाय हम लोग ये जस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग हाफ डिवाइड करेंगे, दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 1 मार्क क्वेश्चन पे। टैक्स लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज अमाउंट ऑफ, आंसर क्या आएगा, सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको नाम क्या देते हैं, सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी देयर आर 15 अल्फा न्यूमरल्स, जैसे आपको एग्जांपल में भी दिया था, स्टेट कोड 27 फॉर महाराष्ट्र, फिर बाकी आपका कुछ कोड्स होते हैं, पैन कार्ड 10 डिजिट्स, तो फिर पैन कार्ड का ही आ जाता है उसमें। ठीक है, देन 1 डिजिट आएगा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए। तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे अल्फा न्यूमरल, दैट इज 15। देन पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स
On some medicines the rate of GST is 12%. What is the rate of CGST and SGST? So यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, 1 मार्क क्वेश्चन है, फिर भी आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ऑप्शंस करेक्ट, लेकिन आपको 1 मार्क क्वेश्चन में उसको प्रॉपर सॉल्व करना है, बिकॉज हर एक स्टेप पे हाफ हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. So rate of CGST, since we all know rate of CGST is equal to rate of SGST, that is equal to half of the rate of GST, and that is equal to 1/2 into 6 into 12, that is equal to 6%. So final statement लिखेंगे, rate of CGST is equal to 6%, rate of SGST is equal to 6%. I hope this is clear to you all. सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाफ परसेंटेज डिवाइड करना, रेट बताना, अमाउंट बताना नहीं था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST is 9%, then what is the rate of SGST? So rate of CGST is how much? Rate of CGST is equal to 9% they have given. आपको पता है rate of SGST is equal to rate of CGST, दोनों इक्वल होता है, राइट? दोनों गवर्नमेंट को इक्वल अमाउंट जाएगा। एंड अब बहुत अच्छी चीज होती है जब अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेम पार्टी का हो, राइट? सेम अगर रूलिंग पार्टी अगर स्टेट में भी सेम है, सेंट्रल में भी सेम है, तो जिसको हम डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं। बहुत डेवलपमेंट ऑफ कंट्री दैट स्टेट बहुत अच्छा होता है, एंड इजीली जीएसटी अमाउंट रिलीज होते रहते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। डिफरेंट पार्टी का होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटीज हो सकती है, बट डबल इंजन गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छे से SGST और CGST इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा एंड डिले नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉपर होता है, बस डिले ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो। रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, दैट इज इक्वल टू 9%। ठीक है, रेट ऑफ SGST हमें कैलकुलेट करना था फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST? सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड है, दैट इज रेट ऑफ GST भी निकालना है। तो रेट ऑफ CGST पहले गिवन लिखेंगे। रेट ऑफ CGST कितना दिया बेटा यहाँ पे? CGST इज इक्वल टू 9%, देन रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, दैट इज इक्वल टू 9%, and rate of GST is equal to 2 times rate of CGST. That is equal to 2 into 9, that is 18%. Rate of GST कितना आ जाएगा बेटा आपका? 18%. Next, if the face value of the share is 100 rupees, market value is 150 rupees, and rate of brokerage is 2%, find the brokerage paid on 1 share. तो ब्रोकरेज हमेशा ध्यान रखना मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो ब्रोकरेज इज इक्वल, यहाँ पे हम लोग पहले गिवन लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 150 रुपीज, ब्रोकरेज परसेंटेज कितना दिया आपको? ब्रोकरेज इज 2%, तो ब्रोकरेज अमाउंट कितना हो जाएगा? ब्रोकरेज अमाउंट जो है, ब्रोकरेज अमाउंट आपको कैलकुलेट क्या करना है, इज इक्वल टू 2% ऑफ मार्केट वैल्यू। रिमेंबर दिस, ब्रोकरेज फेस वैल्यू पे नहीं, ब्रोकर का लॉस हो जाएगा एंड वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे आपसे ब्रोकरेज कलेक्ट करेगा। 2%, 2 अपॉन 100 into 150, 0 0 cancel, 15 2s are 30 divided by 10, you will get 3 rupees. So brokerage amount is
अमाउंट इज 3 रुपीज। तो फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के बारे में बता दूं। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर जब कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर करती है। जो शेयर सर्टिफिकेट पे उस कंपनी का शेयर का वैल्यू डिसाइड होता है वो फेस वैल्यू। देन अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टेटस, कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी जो शेयर की पर शेयर वैल्यू चेंज होती है उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये मार्केट वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट एंड कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो ध्यान रखोगे फेस वैल्यू इज द फिक्स वैल्यू जो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे होती है, वो चेंज नहीं होगी। वो स्टार्टिंग जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर करती है। शेयर मार्केट में रजिस्टर करने का रीजन यही है कि हमें उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहिए इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल्स आर देयर इन जीएसटी IN? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। देयर आर टोटल 15 अल्फा न्यूमरल इन जीएसटी IN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2A वाले क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 2B जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जो टोटल 2A देयर विल बी 3 क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करना है। आपको 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करना है। इसमें भी आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 rupees to purchase the shares of face value 10 rupees at premium of 2 rupees. Find the number of shares. तो पहले हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, रुपीज 12,000 एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कभी भी ध्यान रखो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पहले गिवन लिखना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया क्या है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज एंड प्रीमियम, तो प्रीमियम में मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है। प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू इज 10 प्लस 2 दैट इज हाउ मच? 12 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 12 रुपीज। ये एक शेयर का वैल्यू है। तो हमें पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, आपने कितने शेयर्स परचेज किए, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर दैट इज 12 रुपीज आपको दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव टू कैलकुलेट n एंड 12। तो n इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 12। तो स्मिता विल गेट 1000 shares. n is equal to 1000. Number of shares she purchased. Number of shares purchased by Smita is 1000. I hope this is clear to you all. ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रीमियम, फॉर्मूला में प्रीमियम एंड कुछ बॉक्सेस जैसे सा दिया रहेगा वैसे सॉल्व करके आपको फिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, शेयर इज एट पार पे। रिमेंबर दिस, शेयर इज एट पार पे, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है। When share is at par, face value is equal to market value. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? 100। ठीक है, आई होप थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। नाउ प्रीमियम ऑफ 500 रुपीज और टोटल 575 हो गया। तो 500 इंक्रीज हुआ, मतलब क्या कि 575 माइनस 500 विल गिव यू 75 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना था? 75, प्रीमियम 500 ऐड होकर के कितना हो गया? टोटल 575, इसलिए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बिकम 75 रुपीज। नाउ 10 रुपीज एंड यहाँ पे 5 रुपीज है। सिंस फेस वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू,
शेयर इज एट डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट है? शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5. 5 रुपए का डिस्काउंट होगा तो 5 रुपीज डिस्क्रीज होगा, तो इसलिए 10 का 5 हो जाएगा. ठीक है. एंड 200 फेस वैल्यू है, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 50, तो 200 माइनस 50. डिस्काउंट में फेस वैल्यू ग्रेटर होता है, मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, तो इट विल बिकम रुपीज 150. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सबको समझ में आ गया होगा. फॉर 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Okay, similar question. Face value is 10 rupees, premium of 7. So market value is face value plus premium. So that is 10 plus 7. How much it is? 17 rupees. 25 से 16 हो रहा है, तो share is at discount because कम हो रहा है value. Discount of rupees 25 minus 16, that is 9 rupees. 9 rupees का डिस्काउंट पे 16 का हो जाएगा शेयर. एंड 300 से 315, दैट मीन्स प्रीमियम, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा, तो प्रीमियम ऑफ रुपीज 300 माइनस 315 माइनस 300, दैट इज 15 रुपीज. एंड यहाँ पे शेयर इज एट पार, तो शेयर इज एट पार में फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है, तो फेस वैल्यू विल बी 5, तो मार्केट वैल्यू भी फेस मार्केट वैल्यू अगर 5 है तो फेस वैल्यू भी 5 ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जुलाई 2024, स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एंड परचेज शेयर ऑफ रुपीज 10 एंड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 रुपीज. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर. ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. नंबर ऑफ शेयर 1000 आता है. ठीक है. सेम क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लेना आप लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुष्पमाला. थोड़ा सा यहाँ पे पुष्पमाला हैज इन्वेस्टेड 24,000 रुपीज एंड परचेज द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20 रुपीज. प्रीमियम इज ऑफ रुपीज 4. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स. तो सेम आपको पहले यहाँ पे लिखना है. Total investment is how much? Rupees 24,000. Face value is 20 rupees and premium is 4 rupees. Premium क्या आ जाएगा बेटा? कितना दिया हुआ है आपको? 4 rupees. तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. Face value is 20 plus 4, that is rupees 24, that is the market value. And हमें पता है कि number of shares, total investment is equal to, आप सॉल्व करोगे जैसे भी बॉक्सेस दिए हुए हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में वैसे आप फिल करोगे. टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना इन्वेस्ट किया पुष्पमाला ने? 24,000 रुपीज. नंबर ऑफ शेयर हम लोग n अज्यूम कर लेते हैं. मार्केट वैल्यू 24, तो यहाँ पे भी सिमिलर आंसर आ जाएगा. n इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 24. सो नंबर ऑफ शेयर्स will be how much? 1000. Therefore number of shares is equal to is 1000. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपके बॉक्सेस दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है. 2 मार्क्स के बाद है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 बॉक्सेस आपको प्रॉपर फिल करना है. वहाँ पे करेक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, बट सॉल्व करोगे, स्टेप्स दिखाओगे आप लोग तो बेटर इंप्रेशन होता है. नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज. इफ द ब्रोकरेज इज 0.3%, देन द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 200. brokerage is 0.3%. तो ब्रोकरेज अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज ब्रोकरेज जो है वो तो भाई परचेज करते समय और
सेल करते समय आपको देना है, बिकॉज ब्रोकरेज जो है वो आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके होते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स, तो उन्हें पता है मार्केट का कंडीशन क्या है, तो आप उन पर ट्रस्ट करके ब्रोकरेज अमाउंट जाएगा, बट आप वो आपको ऐसा रहता चांसेस, जो लॉस का चांसेस है, जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है मार्केट में कंपनीज कैसा बिहेव कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ब्रोकरेज पे करके आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ब्रोकरेज अमाउंट इज 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6 रुपीज, मतलब पर शेयर 60 पैसे उनको आपको देना है। तो कितना हो जाएगा? परचेज वैल्यू ऑफ शेयर इज, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको ऐड करना है ब्रोकरेज अमाउंट, ताकि वो भी आपको देना पड़ेगा। 200 मार्केट वैल्यू है, 0.6 पैसे 6 रुपीज आपको एज अ ब्रोकरेज पे करना है, तो टोटल आपको जो शेयर पड़ेगा पर शेयर 200.6 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पे करना है, ठीक है। एंड ब्रोकरेज ब्रोकर है तो ऑब्वियस सी बात है, बिना फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं करता, तो आपको उनको अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज 590 रुपीज to courier a parcel from Nashik to Nagpur. In the tax invoice, the taxable value is 500 rupees, which on which GST of rupees 45 and CGST, SGST 45 rupees and CGST 45 है, SGST 45 रुपीज है, फाइंड द रेट ऑफ GST। तो देखते हैं टोटल अमाउंट कितना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इज rupees 500, 590 and taxable value is rupees 500 and total GST कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ GST दिया, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST that is equal to rupees 45। तो टोटल GST अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे। टोटल GST अमाउंट इज 45 प्लस 45, टोटल GST कितना पे कर रहा है, यहाँ से डिफरेंस से भी पता चलता है, 90 रुपीज का अमाउंट GST है। तो रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा? रेट ऑफ GST इज इक्वल टू, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ GST, बिकॉज 90 रुपीज ऑन 500 GST चार्ज कर रहे हो, राइट। 90 रुपीज ऑन 500, तो कितना परसेंट आपने चार्ज किया वो हमें कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ GST डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू, बिकॉज हम हमेशा GST चार्ज करते हैं टैक्सेबल वैल्यू पे, ना कि टोटल वैल्यू पे, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 will get cancelled, 90 divided by 5, 18%. So rate of GST charged is, what will be the final answer? Rate of GST charged is 18%. I hope this is clear to you all. समझ में आया होगा, बहुत easy है क्वेश्चन। 2 marks, 590 एंड 500, तो वहां से भी GST अमाउंट आपको पता चलता है 990 रुपीज ऑन 500, तो दैट इज 18% GST, ठीक है। नाउ मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर, ही पेड GST ऑफ रुपीज 6500 एट द टाइम ऑफ परचेज। जो एट द टाइम ऑफ परचेज होता है वो आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ITC फॉर रोहित इज रुपीज 6500, आपको आंसर में लिखना है प्रॉपर। फर्स्ट आंसर ITC फॉर मिस्टर रोहित इज
₹6,500। पहला आंसर हो गया, ठीक है। नाउ ही कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ ₹8,000। किससे कम कलेक्ट करेगा? कस्टमर से, राइट, एट द टाइम ऑफ सेल। तो आउटपुट टैक्स फॉर फाइंड इज पेएबल जीएसटी। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स निकालना है। इनपुट टैक्स इसमें आपको मिल गया आपका आईटीसी, ITC is 6,500 and output tax is ₹8,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट टैक्स फॉर रोहित इज इक्वल टू ₹8,000। ठीक है, एंड सेकेंड आंसर में भी आपको लिखना है इनपुट टैक्स रेट, बिकॉज जो रिटेलर है वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट होने के बाद डिफरेंस गवर्नमेंट को पे करता है। तो ITC for Rohit, ITC is equal to ₹6,500। सेकेंड आंसर 6,500 होगा। थर्ड आंसर जो है आपका फाइंड इज पेएबल जीएसटी। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। जीएसटी पेएबल इज, ट्रेडिंग के में आपने पढ़ा हुआ है कि हमेशा डिफरेंस जाता है गवर्नमेंट को, राइट। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, input tax credit, that is 8,000 minus 6,500, that is ₹1,500। Then we have to find the amount of CGST and SGST। तो 1,500 को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, that is equal to half the amount of GST, that is equal to half of ₹1,500, that is ₹750। ठीक है, 750 will go to the central government and 750 स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। रेट ऑफ GST इज 18%। व्हाट इज द प्राइस फॉर द बेल्ट? तो टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया बेटा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट is ₹586। rate of GST is 18%। so amount of GST is equal to 18% of taxable value। 18% of taxable value, 18 upon 100 multiplied by 586, 18 6 108, 18 8 144 plus 10 154, 18 5 90 plus 15 105 upon 100। तो अमाउंट ऑफ GST हो जाएगा आपका 105.48 रुपीज। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ GST होगा। परचेज वैल्यू कितनी होगी बेटा? अमाउंट ऑफ GST हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द प्राइस फॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट फॉर द कस्टमर। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू taxable value plus amount of GST। taxable value is 586 plus 105.48, that is equal to 691.48 rupees। that is the total value of the belt, wrist watch belt। ठीक है, नेक्स्ट आई होप सबने प्रॉपरली देखा होगा। आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन प्रॉपर, वीडियो पॉज करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2,000, ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल? तो
Market value of the share is rupees 2000. Brokerage is equal to 0.5%. That means brokerage amount कितना हो जाएगा बेटा? Brokerage amount is equal to 0.5 upon 100 multiplied by 0.5% of मार्केट वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000. कैंसिल 0 0 0 2 5 10. डेसिमल विल बी आफ्टर वन प्लेस. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? ब्रोकरेज अमाउंट इज 10 रुपीज. तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल. अब देखो भाई, तुम ब्रोकर के थ्रू सेल कर रहे हो, 2000 का सेल किया है, अब 10 रुपये उसका कमीशन है, बाद में दूंगा ऐसा कुछ नहीं चलता है, राइट? इमीडिएटली आपका अमाउंट से डिडक्ट कर लेगा. अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल क्या हो जाएगा बेटा? बिकॉज बाद में कोई देता नहीं है, ठीक है? बाद में कोई किसी का अमाउंट जल्दी मिलेगा नहीं, इससे अच्छा तुरंत हिसाब बराबर कर लेना चाहिए. तो क्या लिखोगे? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. तो कैलकुलेशन में वहीं पे दिखाना है आपको ब्रोकरेज अमाउंट. सो मार्केट वैल्यू इज 2000 माइनस 10 रुपीज, तो 1990 विल रिसीव आफ्टर सेल. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 3 मार्क्स क्वेश्चंस. श्री शांतिलाल हैज परचेज, ये भी टेक्सुअल क्वेश्चन है. परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज. कंपनी हैज पेड द डिविडेंड ऑफ एट 7%. अब डिविडेंड मतलब क्या होता है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर डिविडेंड एग्जैक्टली क्या है? डिविडेंड इज, सी, आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया, यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, दैट मीन्स यू आर द पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी. आप उस कंपनी के पार्ट ओनर हो, तो जो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट का शेयर होगा वो आपका हक बनता है, कंपनी आपको देगी. बट कंपनी क्या करती है, और जो डिविडेंड देती है आपका एनुअल प्रॉफिट का शेयर, वो फेस वैल्यू पे देती है, मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं. तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो फेस वैल्यू पे होगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं. देन फाइंड द अमाउंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो फेस वैल्यू इज 100, नंबर ऑफ शेयर इज 150, मार्केट वैल्यू इज 120. Sum invested is market value multiplied by number of shares. So market value is how much? 120. Number of share is 150. Total 18,000 rupees invest किया है. Then dividend per share is face value into rate of dividend. Face value is 100. 100 से 100 cancel. 7 rupees on one share. तो total dividend कितना हो जाएगा? 150 multiplied by 7. That is 1050. And rate of return is dividend income upon sum invested multiplied by 100. dividend income कितना है? 1050 divided by 18,000 multiplied by 100. 123 105 upon 18 करोगे तो you will get the percentage as 5.83%. I hope सबको क्लियर होगा. तो यहाँ पे 6 प्रॉपर बॉक्सेस फिल करने हैं, तो आपको वो प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा. ठीक है, फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट, हाँ, ये जीएसटी इनवॉइस दिया हुआ है. फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन. टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, सैंपल आपको दिया हुआ है. फूड जंक्शन खेड़ शिवापुर पुणे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर GSTIN, फिर उसका देखो यहाँ पे 27 स्टेट कोड है, फिर पैन नंबर, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ दिया हुआ. ठीक है. फूड आइटम्स, कॉफी क्वांटिटी 1 है 20 रुपीज. टैक्सेबल अमाउंट इज 20 रुपीज बिकॉज 20 into 1 20 रुपीज. देन CGST इज 20%. यहाँ पे थोड़ा सा इमेज मिसिंग है, तो अमाउंट ऑफ CGST 2.5% of taxable amount, that is
ये हो जाएगा 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज एज अमाउंट ऑफ CGST, तो सेम वे 0.5 रुपीज सेम अमाउंट होगा 0. अमाउंट ऑफ SGST, ठीक है. देन मसाला टी, एक क्वांटिटी है 10 रुपीज, 2.5% ही लगेगा. 10 रुपीज का 2.5% मतलब 2.5% ऑफ 10, ठीक है. दैट इज इक्वल टू 0.25. तो यहाँ पे भी 0.25 आएगा बिकॉज दोनों का अमाउंट सेम होता है. एक अगर आपको पता है, दूसरा आपको सेम लिखना है. देन 62 जा 120, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 120. 2.5% ऑफ 120 आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पे 3 रुपीज दिया है तो आपको यहाँ पे भी 3 रुपीज लिखना है, तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. तो टोटल आप करोगे तो ग्रैंड टोटल में 3.75 रुपीज़ आ जाएगा. 3.75 यहाँ पे, 3.75 यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट, जस्ट इनवॉइस में जो भी वैल्यूज ऑलमोस्ट सब कुछ दिया होता है, जस्ट आपको एक देखना है कि CGST में जो है वो SGST में भी होगा, टोटल नीचे कॉमन होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे. हाँ, स्मिता हैज इन्वेस्टेड, सेम क्वेश्चन है. मार्केट वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, फिर फ्री में फिल करके. फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 12 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे. एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज 12, तो 1000 शेयर्स शी विल गेट. एंड यहाँ पे आंसर फाइनल लिखोगे 1000 शेयर्स, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Total value with GST of remote control toy car is 2360. Rate of GST is 18% on toy. Complete the following activity to find the taxable value of the toy car. Total value of the toy car is 2360. 18% GST. Let the taxable value of toy car be rupees X. तो GST amount of GST कितना हो जाएगा? 18% of X मतलब 18x upon 100. आपको पता है total value of the toy car is taxable value plus amount of GST, that is equal to taxable value हमने x assume किया, यहाँ पे 18x upon 100 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा x into 100x. यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं. 100x plus 18x divided by 100, टोटल 118x upon 100. तो यहाँ पे लिखोगे 118x अपॉन 100. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 उधर जाएगा, तो 2360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118 इज इक्वल टू, ठीक है. सो 118 जा 236 होता है. 20 इंटू 2 इज हाउ मच? इट इज, यहाँ पे 118 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज रुपीज 2000, ठीक है. बहुत इजी सिंपल सा कैलकुलेशन है. 18 2 36, 100 2 200, 236 हो जाएगा. सिंपल, आपको उसको डिवाइड कर देना. नेक्स्ट, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 1000. ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%. Find the amount received after sale by completing the activity. Brokerage is equal to market value into rate of GST. Market value is 1000. Rate of GST is 0.1%. That means 0.1 upon 100. That is 0 will get cancelled. Rupees 1. So amount received after sale is market value minus brokerage. So market value is 1000. 1000 minus 1, 999 rupees you will get. ठीक है. आपको कितना मिलेगा वहाँ पे आफ्टर सेलिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज का अगर शेयर है तो 999 रुपीज विल बी द फाइनल अमाउंट. नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन है. इंस्टेड ऑफ शांतिलाल मानिकलाल दे दिया गया है वर्ड. 300 शेयर्स, यहाँ पे नंबर शेयर्स किस चेंज हो गए. एंड फेस वैल्यू इज 100, market value is 120. Company has paid the dividend of rupees 7%. Complete the following activity to find the rate of return. So face value is 100, market value, number of shares 300, market value is 120. Sum invested is market value 120 multiply by 300. ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज. Dividend per share is 7%. Face value into rate of dividend, that is 100.
0 0 cancel, 7 rupees. So total dividend received is 3000 rupees. Sorry, 3 sevens are 21, 2100 rupees dividend amount होगा. So dividend amount, dividend income, rate of return का formula क्या? Dividend income upon sum invested multiply by 100. So 2100 upon 36,000 into 100 डिवाइड करके देखते हैं. 1 2 3 210 डिवाइडेड बाय 36. इसको 12 3s are 70 upon 12. 5.83. Same calculate numbers. 5.83 as per the calculation we got 5.83%. ठीक है. कैलकुलेशन प्रॉपर कर लेना, यानी कि नंबर्स डिफरेंट है, सेम आंसर्स लिख दिया है. प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको आंसर लिखना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Srimati Malhotra purchased solar panels for the taxable value of rupees 85,000. She sold them for 90,000 rupees. Rate of GST is 5%. Find the ITC for Srimati Malhotra and what is the amount of GST payable by her. So purchase value of the share is taxable value of the taxable value of the solar panel is 85,000. Purchase value of solar panel. क्वेश्चन रीड करके पहले प्रॉपर गिवन लिखोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है. एंड selling amount of solar panel is 90,000 rupees. जब कस्टमर को सेल कर रही है. रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो आईटीसी क्या होगा? रेट ऑफ जीएसटी इज 5%. आईटीसी फॉर श्रीमती मल्होत्रा, आईटीसी फॉर इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर Srimati Malhotra is 5% of purchase value. परचेज के टाइम पे वो पे करेंगी इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स परचेज के वैल्यू पे मिलता पे किया जाता है. सो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 85,000. Cancel 0, 5 5s are 25, 5 8s are 40 plus 2 42. 4,250 rupees will be the ITC for input tax for Srimati Malhotra. Output tax, let's calculate. Output tax is equal to 5% of selling amount of solar panel. So 5/100 multiply by 90,000. 0 0 cancel. 9 5s are 45. 4,500 rupees. तो जीएसटी पेबल कितना होगा? जीएसटी पेबल इज, आपको सी जीएसटी एस जीएसटी निकाला, सिर्फ जीएसटी पेबल निकालना. जीएसटी पेबल फॉर श्रीमती मल्होत्रा इज GST payable is equal to output tax minus ITC. Output tax is 4,500 minus 4,250. So that is 0, 5 and 2. Sorry, it is 4,500 minus 4,250 rupees. तो 0 5 एंड ये हो जाएगा आपका 250 रुपीज़.
प्रॉपर कैलकुलेशन करके चेक कर लो। तो अमाउंट जीएसटी पेएबल is rupees 250. ओके सब लोग चेक कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर ले प्रॉपर। फाइनल स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके A ready-made garment shopkeeper gives 5% discount on dress of 2000 rupees, charges 5% GST on the remaining amount. What is the purchase price for the purchase price of the dress for the customer? तो सेलिंग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस क्या लिखा हुआ है आपका? ड्रेस का प्रिंटेड प्राइस ऑफ ड्रेस इज, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 2000 रुपीज है यहाँ पे। एंड डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट तो दे देते हैं उसको, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ रुपीज, डिस्काउंट परसेंट 5% है, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। तो 5 upon 100 multiply by 2000, that is 100 rupees. तो taxable value मतलब that is selling price, taxable value of dress is printed price minus discount. तो प्रिंटेड प्राइस इज 2000 रुपीज माइनस डिस्काउंट इज 100, तो डिस्काउंट माइनस कर दोगे 1900 रुपीज आपको इस ड्रेस का पड़ेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है आपको? रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कितना टोटल अमाउंट पे करना है। सो amount of GST is equal to 5% of taxable value, that is 5 upon 100 multiplied by 1900, 00 cancel, 19 5s are 95 rupees. So 95 rupees you have to pay the GST amount. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? ये purchase price of the dress is, therefore purchase price of the dress, इसे बोलते हैं हम लोग टोटल वैल्यू, ठीक है, ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों ऐड करोगे आप। टैक्सेबल वैल्यू इज कितना हमने कैलकुलेट किया था वहां पे? 1900 प्लस 95 रुपीज, सो 1995 रुपीज विल बी द फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर। कितना पे करना है कस्टमर को? 1995 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर लिख लो ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लो, बिकॉज जीएसटी अमाउंट है, पहले डिस्काउंट देना, जीएसटी अप्लाई करने से पहले डिस्काउंट माइनस होना ही चाहिए, इसलिए मैंने पहले डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद मैंने टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया। टैक्सेबल वैल्यू पे ही आपको जीएसटी अप्लाई करना है। नाउ a retailer sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin paint is 2800 rupees. If the rate of GST is 28%, find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. So taxable value of each tin is taxable value of each tin of paint is equal to rupees
2,800. So taxable value for 2 tins of paint is rupees 2 multiplied by rupees 2,800. That is rupees 5,600. How much it is? 5,600. So amount of GST, rate of GST कितना दिया है? Rate of GST is 28%. तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी. सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 5,600. That is 28 upon 100 multiplied by 5,600. 0 will get cancelled. 28 into 56. 28 6 140 plus 168, 140, 28 5 140 plus 16, 156, 1,560 रुपीस. हमें CGST और SGST निकालना है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, हाफ ऑफ करके. तो अमाउंट ऑफ CGST हो जाएगा, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST. टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो आपने अगर हाफ ऑफ करके 14% लेकर के किया होगा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अमाउंट ऑफ SGST that is equal to half the amount of GST, that is 1 upon 2 into 1568, that is 784 rupees. So amount of CGST is equal to rupees 784 and amount of SGST is equal to rupees 784. Answer. Next, 50 shares of face value 110 and were purchased at the market value 25 rupees. Company declared 30% dividend on the shares. Then find the sum invested. So sum invested is equal to, यहाँ पे face value कितनी है बेटा? Face value is 10 rupees and market value is 25 rupees. First निकालना है how many shares company given that investment. $50 shares है, तो sum invested कितना हो जाएगा? Sum invested is equal to number of shares multiplied by market value. Number of shares is how much? 50 multiplied by 25. 25 5 is 125. So 1250 rupees investment है. Dividend received, तो dividend received per share निकाल देते हैं. Dividend per share is, rate of dividend कितना है? Rate of dividend is 30%. तो dividend amount, dividend per share कितना हो जाएगा बेटा? Dividend per share is equal to 30% of फेस वैल्यू. हमेशा ध्यान रखना, फेस वैल्यू पे आपको डिविडेंड मिलेगा 30 अपॉन 100 इंटू 10. 0 विल गेट कैंसल. 3 रुपीज पर शेयर. तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 150 रुपीज उसको एज अ डिविडेंड मिलेगा. रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करोगे. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड
मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड इनकम कितनी बच्चों? 150 रुपीज। सम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल, 1500 डिवाइडेड बाय 125, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। So rate of return is 12%. I hope this is clear to you all. यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन सारे एंड होते हैं। Now we will do one questions of 4 मार्क्स जो आपको रिसेंटली पूछा गया है 2020 में। लास्ट ईयर तो ऐसे कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे नहीं। भुजंग राव इन्वेस्टेड 2,50,590 rupees, 50,590 rupees in shares of face value 10 rupees, market value 25 rupees, market value is 250, face value 10 rupees, the market value is 250 rupees, rate of brokerage is 0.2%, rate of GST is 18%, then find the number of shares purchased. Okay. फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड निकालते हैं हम लोग। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, सम इन्वेस्टेड 2,50,590, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू इज 25 रुपीज। पहले हम लोग निकालते हैं एक 250 रुपीज, एक शेयर का वैल्यू कितना होगा? तो ब्रोकरेज कितना है बेटा? ब्रोकरेज इज यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, 0.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 0 कैंसिल, 25 2 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल यहाँ पे 0.5 रुपीज, ब्रोकरेज 0.50। अब ब्रोकरेज पे जीएसटी भी 18% है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना बेटा? यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकाल लो पहले। अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है ब्रोकरेज, तो आपको सर्विस चार्ज लगेगा, दैट इज 18% ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट, 18% ऑफ 0.5, दैट इज 18 अपॉन 100 इंटू 0.5, दैट इज 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10, दैट इज 90 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल, 0.09 rupees, 0.09 rupees as the brokerage amount, sorry GST amount होगा on brokerage। तो परचेज वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? परचेज वैल्यू पर शेयर इज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST प्लस अमाउंट ऑफ GST। यहाँ पे डेसिमल में कैलकुलेशंस बहुत है, 250 प्लस 0.50 प्लस 0.09, ये हो जाएगा 250 प्लस 0.59, तो 250.59 रुपीज एक शेयर का वैल्यू होगा। आफ्टर दिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट, पहले पूरा ये कैलकुलेशन दिखना है। एंड अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, तो अब ब्रोकरेज भी निकालेंगे, एंड जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू number of shares multiply by
मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब मार्केट वैल्यू दैट इज द परचेज वैल्यू, बिकॉज सब कुछ आपको ब्रोकरेज वगैरह सब देने के बाद ये मार्केट वैल्यू जो होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बेटा यहाँ पे 2,50,590 रुपीज, 2,50,590 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स एन अज्यूम कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 250.59, तो n इज इक्वल टू 2,50,590 डिवाइडेड बाय 250.59। अब डेसिमल हटाते हैं हम लोग यहाँ पे, n इज इक्वल टू 250,590 2,50,2559 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये 0 यहाँ पे 10 आएगा, 10 ये 100 ऊपर जाके नंबर ऑफ शेयर्स इज 1000 शेयर्स। कितना मिल गया हमें? नंबर ऑफ शेयर्स इज 1000। यहाँ पे गलती एक हो सकती है कैलकुलेशन में, तो डू द प्रॉपर कैलकुलेशन। डेसिमल हटाया इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया, डेसिमल रिमूव करोगे डायरेक्ट करोगे तो कैलकुलेशन एरर कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू इज 1000। अब आपको पूछा गया है कि ब्रोकरेज कितना है। ब्रोकरेज, अभी ब्रोकरेज देखो यहाँ पे 0.5 रुपीज एक शेयर पे था, और कितना शेयर परचेज किया आपने 1000, तो टोटल ब्रोकरेज अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल ब्रोकरेज अमाउंट इज, सेकेंड पार्ट, टोटल ब्रोकरेज अमाउंट इज amount is equal to number of shares multiplied by market value of each share, number of shares multiplied by market value, that is sorry, number of shares multiplied by brokerage on each share, sorry, brokerage on each share, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना आएगा? 500 रुपीज ब्रोकरेज जाएगा, ठीक है। एंड जीएसटी पेड विल बी हाउ मच? टोटल जीएसटी पेड इज, टोटल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जीएसटी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय जीएसटी पर शेयर, जीएसटी अमाउंट पर शेयर कितना था? नंबर ऑफ शेयर 1000 शेयर्स मिलने के बाद देखो सारा चीज़ें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 0.09 दैट इज 90 रुपीज जीएसटी अमाउंट पे करना है। तो टोटल सब कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना पहले आपको एक शेयर कितना का पड़ रहा है, फिर कितना इन्वेस्ट किया था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज वहाँ से ध्यान रखना परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज और जीएसटी वो सब ऐड होता है, वो बहुत केयरफुल होकर के आपको सॉल्व करना है। इतना ही था आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क, 4 मार्क्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए क्वेश्चन नंबर 1A 1B में। आई होप फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, हमने जीएसटी के क्वेश्चंस किए, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के क्वेश्चन किए, आईटीसी वाले क्वेश्चंस, फिर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू 4.3 बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, एंड लास्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ब्रोकरेज, वो भी सारे क्वेश्चंस ऑन सेलिंग एंड ऑन परचेसिंग, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सो आई होप फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छे से पेपर लिख करके आना। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।